मार्केट में आप देखोगे तो लोग 10-10 लाख, 50-50 लाख की फंडिंग उठा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। बट क्या सच में इतना पैसा लगता है प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए? तो मेरा जवाब है नहीं। जब मैं आपको बताऊंगा अपना प्राइस ब्रेकडाउन कि मैंने अपने एप्लीकेशन को, जो कि एक हेल्प मांगने का और हेल्प करने का प्लेटफॉर्म मैंने बिल्ड किया है, और वो एंड्रॉइड पे, iOS पे और वेब ऐप तीनों की मैंने उसको डिप्लॉय कर रखा है। उसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हो। इसको बनाने में मुझे जो अमाउंट लगा है वो इतना मिनिमल है कि आप अगर महीना भर भी कहीं काम करते हो तो वो आप अमाउंट आराम से जोड़ के अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड एग्जैक्ट टू द इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में एग्जैक्टली कितना पैसा लगता है। तो मैंने एक ऐप बनाया। अब उस ऐप को बनाने के लिए मैं, सिंस एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड था, मैंने 2.5 साल वर्क किया है एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एप्लीकेशंस। तो मुझे वो ऐप बनाने में, बिल्ड करने में और कोड करने में जीरो कॉस्टिंग आई। बट अगर आप किसी फ्रीलांसर से अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कराते हो या किसी कंपनी से बिल्ड कराते हो, तो एक ऐप जिसके 5 से 10 स्क्रीन होंगी, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो आपको आएगा वो अराउंड होगा 15,000 टू 20,000। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका एप्लीकेशन कितना कॉम्प्लेक्स है एंड आपका एप्लीकेशन में आपको कितने ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन और कितना ज़्यादा स्केलेबिलिटी चाहिए। नाउ सिंस आई वाज अ टेक्निकल पर्सन, तो मेरा कॉस्टिंग उसमें था ₹0। देन अब बात आती है कि मुझे इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करना था। तो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे मुझे लगता है $25 इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, जो कि अराउंड आता है 2,000 टू 3,000 के अप्रॉक्स मनी बनता है। एंड देन आई ऑल्सो नीडेड टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन ऑन टू द एप्पल के ऐप स्टोर पे। तो एप्पल के ऐप स्टोर पे मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आपको एप्पल डेवलपर प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिसर्च कर सकते हो थोड़ा। तो एप्पल डेवलपर प्रोग्राम की जो फीस होती है अराउंड पड़ती है आपको इंडियन रुपीज में 8,399 के अप्रॉक्स। बट दिस इज एन ईयरली फी। तो ये ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। तो आप इसको दे के अपना एप्पल डेवलपर प्रोग्राम की मेंबरशिप ले सकते हो एंड देन यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स और अपने ऐप को ऐप स्टोर पे फॉर आईफोन यूजर्स, मैक यूजर्स, उनके लिए डिप्लॉय कर सकते हो। थर्ड आती है एक वेब ऐप की बात और वेबसाइट की बात। नाउ अगेन, टू डेवलप ए वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज को डेवलप कराने के लिए मुझे लगे थे अराउंड 5 टू 6,000, जो कि मैंने एक नॉर्मल फ्रेशर डेवलपर से उसको डेवलप करा दिया था। तो अगर टोटल कॉस्टिंग अभी तक ऐड करते हैं तो हो गया 3,000 प्लस 8,000 जो कि साल का था। एंड देन आपका आता है 5,000 फॉर बिल्डिंग माई वेबसाइट लैंडिंग पेज। देन आती है बात वेब ऐप को बिल्ड करने की। अब वेब ऐप को जो मैंने बिल्ड करने का कॉस्ट इस तरह रिड्यूस किया, क्योंकि मैं फ्लटर पे अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा था, जिसकी एक बहुत अच्छी चॉइस है। अगर आप एज अ स्टार्टअप अपना एप्लीकेशन या वेबसाइट कुछ बिल्ड कर रहे हो, वेब ऐप, तो हमेशा क्रॉस प्लेटफॉर्म को चुनिए, या तो फ्लटर या तो रिएक्ट नेटिव। नाउ सिंस क्रॉस प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन चुनने से मुझे क्या फायदा हुआ कि मेरा वेब ऐप की जो कॉस्टिंग थी वो भी क्या हो गई, जीरो। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग का कॉस्ट। तो सिंस अभी तक मैंने मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे ही लगाए, बट मुझे अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे और लिंक्डइन, ट्विटर एंड जितने सारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे कुछ वीडियो डालने के लिए मैंने सोचा था, क्योंकि मैं सारी वीडियोस खुद नहीं क्रिएट कर सकता था। तो मैंने सोचा कि मे बी आई शुड ट्राई एन एआई प्लेटफॉर्म। तो मैंने रेविड एआई करके एक प्लेटफॉर्म था, उसका सब्सक्रिप्शन लिया था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 3,000 रुपीज पर मंथ का। एंड मैंने लेकिन वो सब्सक्रिप्शन एक मंथ यूज करने के बाद नेक्स्ट मंथ नहीं लिया एंड मैंने वो वहाँ पे अकाउंट भी डिलीट करके अपना छोड़ दिया। द रीजन इज कि आई डिडंट लाइक द काइंड ऑफ क्वालिटी वीडियोस आई वाज एक्सपेक्टिंग। मुझे लग रहा था कि व्हेन आई विल यूज दिस काइंड ऑफ एआई तो मुझे एक अच्छी वीडियो मिलेगी, जैसा कि मैंने देखा था इंस्टाग्राम वगैरह पे कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही थी। बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। तो आई ऑप्टेड फॉर द स्ट्रेटेजी ऑफ टेकिंग ए मार्केटिंग इंटर्न। अब मार्केटिंग इंटर्न की जब बात आती है तो आई थॉट मे बी अ पर्सन हु इज मोर सूटेड और मे बी समवन इन द कॉलेज वुड बी अ राइट पर्सन।
One of them is kind of like working as a partner with me only. So she kind of sees all the marketing and business part of this whole thing. तो उस पे भी मेरा कॉस्टिंग अभी कुछ नहीं है. तो अगर हमारा एप्लीकेशन, हमारा प्रोडक्ट ग्रो करता है या वी डू गुड थिंग इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, तो उसको भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा. तो अभी जो टोटल कॉस्टिंग आई वो है ₹0. एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ कि मैंने जो अपना डिजाइन किया, प्रोटोटाइप किया, उसकी क्या कॉस्टिंग है. तो अगेन मैंने अपना डिजाइन का जो चीज था वो स्केचिंग से ही कर लिया था, और मे बी सब प्रोटोटाइपिंग के लिए मैंने फिग्मा एज अ टूल यूज किया था, जो कि बिल्कुल फ्री है. तो वहां पे भी मेरी कॉस्टिंग 0 आई थी. दो मैंने अराउंड लाइक 1000 to 2000 रुपीज यार एक यूआई यूएक्स डिजाइनर पे वेस्ट कर दिया था. मैंने वेस्ट नहीं किया था. इनफैक्ट आई थॉट कि वो जो मेरा वर्क है अच्छे से कर देगा. बट हुआ ये कि मुझे उसकी डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई. बट क्योंकि एफर्ट उसका लग चुका था उसमें थोड़ा सा, तो मुझे डील को 1-2 दिन में क्लोज, आई मीन इट वाज जस्ट अ 2 डे वर्क ओनली, बट मैं 2 ही दिन में समझ गया था कि वो सही, मतलब कि ही इज नॉट अ वेरी गुड डिजाइनर. तो मैंने उसको लीव किया. बट आई हैड टू पे समथिंग, और वो पीछे भी पड़ गया था कि मुझे पेमेंट चाहिए. तो आई पेड हिम लाइक अराउंड 1500. तो वहां पे थोड़ा सा पैसा गया. बट अब बात करते हैं कि मेरा टोटल कितना इनकम था जिससे मेरा ये कॉस्टिंग ने मुझे अफेक्ट किया. एक पूरे प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट को बना के डिप्लॉय किया है. तो एज अ टेक्निकल पर्सन, अगर आप थोड़े से टेक्निकल बैकग्राउंड से और अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आपका जो टोटल कॉस्टिंग आएगा वो शायद आपकी एक मंथ की सैलरी से, या आप अगर घर से ही कुछ 20 से 30 हजार रुपए लेते हो, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा. सब, एंड आई व्हेन आई से सब कुछ, तो पूरा प्रोडक्ट बिल्ड हो जाएगा, डिप्लॉय भी हो जाएगा, उसमें लोग भी यूज करने लगेंगे, और ठीक ठाक स्केलेबल प्रोडक्ट बिल्ड हो जाएगा. अब बात करते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल फाउंडर हो, तो इसी में बस डेवलपमेंट का आप समझ लीजिए, डेवलपमेंट का और मार्केटिंग का तो खैर कॉस्ट टेक्निकल वाले बंदे को भी लगने वाला है. अगर उसका कोई पर्टिकुलर अपना ब्रांड नहीं है, सोशल मीडिया पेज ऐसा नहीं डेवलप्ड है, तो आपका समझ लीजिए 10,000 से 15,000 रुपए लाइक आएगा अगर आप कोई नॉर्मल वेब ऐप या वेबसाइट या ऐप डेवलप कराते हो, छोटा मोटा एज अ प्रोटोटाइप, एमवीपी के बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. एंड देन आपका अराउंड मार्केटिंग पे आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना एड्स रन कर रहे हो. तो उसका मान के चलिए आपका 15,000 के अप्रोक्स वहां पे कॉस्टिंग आ जाएगी. अब बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि भाई मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि सर्वर का बहुत कॉस्ट लगता है, या बैकएंड का कॉस्ट लगता है, या डेटाबेस स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा. मैं बता दूं कि मैं अपने बैकएंड और उसके लिए फायरबेस का यूज कर रहा हूँ, एंड इट इज अ सर्वरलेस बैकएंड जो कि गूगल क्लाउड से सीधा जुड़ा है. एंड आई यूज गूगल क्लाउड एज अ प्लेटफॉर्म. जितना भी मेरा बैकएंड का वर्क है वो सारा गूगल क्लाउड से ही हो रहा है. तो सिंस मेरा एप्लीकेशन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लाइक अराउंड 500 के अराउंड अभी यूजर्स है उस पे, तो आई थिंक गूगल क्लाउड इज वेरी गुड, फायरबेस इज वेरी गुड. तो मेरा कॉस्टिंग अभी जो टोटल आया है वो जीरो आई मीन. एंड आई थिंक उनका एक लिमिट भी है, तो अराउंड लाइक 10,000 यूजर्स तक उस पर झेलने की कैपेबिलिटी है. तो आई थिंक वहां तक का आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं आना. इनफैक्ट आएगा भी अगर सर्वर का कॉस्ट आपका बहुत टाइम बाद, अगर आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्केल कर रहा है, तो आपका जो कॉस्ट आएगा वो मैंने जो कैलकुलेट किया था, गूगल क्लाउड कैलकुलेटर एक है गूगल क्लाउड का, तो वहां पे आप जाके अपना सारा रीड्स राइट्स और सारी रिक्वेस्ट डाल के चेक कर सकते हो कि आपको कितना टोटल कॉस्टिंग बनेगा अगर आपके प्लेटफॉर्म पे इतने एक्स यूजर्स हैं और हर दिन एक्स इतने लोग यूज कर रहे हैं उसको. तो इट वाज अराउंड जो मंथली कॉस्ट आ रहा था वो लाइक था 2,000 3,000 5,000 के अराउंड. तो आई थिंक आपका अराउंड 30,000 में 35,000 में सब कुछ रैप हो जाएगा एंड एवरीथिंग. तो आपको इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है. वो प्रोडक्ट और वो आइडिया पे आप स्टार्ट करना शुरू करिए. अगर आपको मेरा आइडिया, मेरी जर्नी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ. एंड सिंस मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी रोज एक ब्लॉग बना के इसी तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको अगर मेरा स्टार्टअप अच्छा लगता है जहाँ पे मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए,
मे बी आपको किसी बडी की जरूरत है या आपको किसी एडवाइस से रिलेटेड चीजों की जरूरत है, तो वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ मैं आपसे कल, एंड तब तक के लिए बाय बाय।